दिल्ली वाला मामला जो है वो हाईकोर्ट के भीतर भी है और हाईकोर्ट ने कई अलग अलग मामलों में अपनी कल अहम टिप्पणी भी की थी। लेकिन इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं, कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसीजर क्या कहता है, कानून इसके बारे में कितने सख्त हैं, क्योंकि सिर्फ ये मामला राजधानी दिल्ली का नहीं बल्कि आसपास के कई इलाकों में एक बड़े नेटवर्क के तौर पर दिखाई दे रहा है। किस तरह से समझाएंगे कि कानून इसको लेकर कितना सख्त है ताकि इस तरह के मामले जब भी सामने आए उसको रोका जा सके। विकास जी। विकास जी, इस वक्त उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आप राघव चड्ढा में सीधे आपका रुख कर लेते हुए, चूंकि बीजेपी की ओर से लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साधा जा रहा है। गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी ओर से ट्वीट किया गया है कुछ देर पहले। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ दिल्ली की जनता ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर बदर भटक रही है और दूसरी ओर आप विधायक इमरान हुसैन अपने घर पर 630 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करके बैठे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों और समर्थकों को कालाबाजारी करने का कोई स्पेशल लाइसेंस दे रखा है? क्या जवाब है आपका? पहली चीज तो यह, इतनी झूठ, अनर्गल और गलत बातें करने के लिए आदेश गुप्ता जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मानहानि के मुकदमे होने चाहिए और वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। अगर 600 से ज्यादा सिलेंडर हमारे मंत्री के पास है, हमारे किसी नेता के पास है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कहता हूं, अगले 15 मिनट में उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डालिए। दिल्ली पुलिस तो आपकी है। इस प्रकार के झूठ फैलाना, ट्वीट करना एक ऐसी पार्टी के नेता द्वारा, जिस पार्टी का खुद का ईस्ट दिल्ली का सांसद रेमडेसिविर की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग कर रहा हो ईस्ट दिल्ली में, जिन पर ये सारे आरोप लगे, उस पार्टी का जिसका एक पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस साहब, जिन पर उल जलूल काम करने के आरोप लगे कि जब एक फार्मा कंपनी के ऊपर कालाबाजारी की रेड हुई तो ये खुद जाकर उस पुलिस स्टेशन में बैठकर उस व्यक्ति को छुड़ाने की कोशिशें कर रहे थे। वो पार्टी आज हमें सिखाती है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी डाली गई कि एक व्यक्ति इमरान हुसैन जी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के हैं, मंत्री हैं, उनके पास कुछ सिलेंडर्स हैं जो वो भर के अपनी जनता को दे रहे हैं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई इसकी जांच करे। हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, जवाब मांगा है, हम मंडे को जवाब दे देंगे। और हाई कोर्ट ने जब नोटिस इशू किया तो साथ में यह भी कहा कि अगर इमरान हुसैन साहब, जिनका वकील ये कह रहा है कि हम दिल्ली के बाहर से, फरीदाबाद, राजस्थान, अन्य जगहों से सिलेंडर भरा कर लाते हैं और अपनी क्षेत्र की, अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस महामारी में सिलेंडर देते हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? वो तो दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा रहे हैं, ये हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी। और मैं एक चीज आपको और मैं अहम बता दूं, उसी व्यक्ति, उसी विधायक, उसी मंत्री जिसकी आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, उनके इलाके के 500 वीडियो में अभी आपको व्हाट्सएप करूंगा, एक एक वीडियो में जनता उनको दुआएं दे रही है और कह रही है कि आप ऊपर वाले के फरिश्ते हो, कि मेरी मां आज इसलिए जीवित है क्योंकि आपने एक सिलेंडर मेरे को उपलब्ध करा दिया, और मेरे पिताजी इसलिए जीवित है क्योंकि इमरान साहब आपने सिलेंडर दे दिया। आज एक विधायक की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो दिल्ली के ऑक्सीजन के कोटे से नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर किसी जगह से अगर ऑक्सीजन में सिलेंडर में भर के लाता है, अपने क्षेत्र की जनता को देता है, तो क्या गलत? और जहां तक कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की बात है, दिल्ली सरकार ने पूरी सख्ती से एक्शन लिया है। सबसे पहले हमने डीएम्स और एसडीएम्स हमारे जितने हैं उनको तैनात कराया कि कहीं पर भी मुनाफाखोरी, जमाखोरी है तो आप एक्शन लीजिए। दिल्ली पुलिस को भी हमने यही हिदायत दी है। लेकिन नवनीत कालरा है कहां? इसके बारे में कोई बता पाने की स्थिति में अभी तक नहीं है। कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कब वो पकड़ा जाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल। ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, उस पर जवाब गौरव भाटिया का मैं ले लेती हूं। गौरव भाटिया, जो हाहाकार के वक्त मददगार है, उसको लेकर बीजेपी की पूरी टीम सवाल क्यों खड़े कर रही है? और इन्होंने कहा है कि देखिए किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, उनकी जनता वाहवाही कर रही है, लेकिन बीजेपी को दरअसल ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गौरव भाटिया। चित्रा जी, कानून की कम समझ होना और इस तरह के अनर्गल बयान देना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि रक्षक ही भक्षक बन चुका है और केवल राजनीतिक बातें कर रहा है। लेकिन इन सब की बातों से बहुत ऊपर दिल्ली का उच्च न्यायालय है। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी जब पता चला इमरान हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, इस तरह से जमाखोरी कर रहे हैं। उन्होंने पहले तो जवाब मांगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि इंसानियत ऐसा लगता है कि मर गई है। और दिल्ली हाईकोर्ट में तो जवाब दिया जाएगा, दिल्ली हाईकोर्ट फैसला भी करेगा। लेकिन आप याद करिए, जब 5 सितारा
एक जो है होटल में 100 कमरे जुडिशरी के लिए किए थे, तो आम आदमी पार्टी ने कहा था सब जुडिस मैटर है, हम नहीं बोलेंगे। आज बोल रहे हैं आज सब जुडिस नहीं है। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं होर्डिंग होती क्या है। होर्डिंग ये होती है, हम आज पूरे देश में हर प्रदेश को, हर नागरिक को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हर प्रदेश का एक कोटा निर्धारित कर दिया गया है। तो अगर कोई एमएलए दूसरे प्रदेश से, जैसा खुद इन्होंने माना फरीदाबाद से ला रहा है, तो क्या इसकी अनुमति है? दूसरी बात, फरीदाबाद में ऑक्सीजन कम पड़ेगा, अगर हरियाणा में कम पड़ेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? तीसरी बात, आप मुझे बताइए, जब केंद्र की सरकार दिल्ली को 700 मीट्रिक टन दे रही है, तो क्यों एक एमएलए अपने पास होर्डिंग करे? इसी को तो होर्डिंग कहते हैं। और इसीलिए आज जो ऑक्सीजन भेजा जा रहा है नागरिकों तक और वो ऑक्सीजन मांग रहे हैं, उस पाइप पर अगर किसी का पैर है तो वो अरविंद केजरीवाल का है, उनके विधायक इमरान हुसैन का है। और मैं इतना ही कहूंगा कि आप बताइए, कार्रवाई की बात करें तो कितनी मजबूती से केंद्र सरकार ने कार्रवाई करी है। ये जो आपने नवनीत कालरा का भी उदाहरण दिया ना, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं चित्रा जी, और एक सख्त संदेश जाना चाहिए कि इस वक्त कोई भी कालाबाजारी करेगा, वो आम आदमी पार्टी का एमएलए हो या कोई और व्यक्ति हो। कौन देगा? चित्रा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं चित्रा जी? आप ही से ये सवाल है गौरव, मैं आ रही हूं राघव। मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, आप उसी का जवाब दे रहा था, आपने बीच में टोका। हाँ, आज ये जो नवनीत कालरा का मामला है, इसमें 4 गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है जिनके पास से ऑक्सीजन सिलेंडर खाली और भरे पाए गए हैं। रेमडेसिविर के इंजेक्शन जिनके पास पाए गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और केवल आम आदमी पार्टी के एमएलए वाहवाही लूटने के लिए ये नहीं कर रहे। इंदौर का एक मामला सामने आया है, कांग्रेस पार्टी यहां नहीं है, उनके लीडर वहां गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं वो, और जो मीटर्स होते हैं उसमें लगाने वाले, वो पाए गए हैं, उसकी कालाबाजारी कर रहे थे। आज प्रश्न ये है कि क्या सरकारों को यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सरकारी माध्यम से ही ऑक्सीजन अस्पतालों में जाए और नागरिकों तक जाए? ये जो इमरान हुसैन के पास 600 ऑक्सीजन सिलेंडर आए हैं, इस पे आम आदमी पार्टी ने क्या जवाब मांगा?